आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। धारिता वास्तव में धारण करने की क्षमता है। जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो जैसे हमने एक आवेश दे दिया, उसके बाद अगर आप दूसरा आवेश दोगे तो पहले आवेश के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम आवेश देते जाएंगे तो उस चालक या उस वस्तु के विभव में वृद्धि होगी, क्योंकि हम वर्क करेंगे और जब हम कार्य करेंगे तो उसके विभव में वृद्धि होगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हम किसी चालक को वस्तु को आवेश देंगे तो निश्चित रूप से उसी अनुपात में उसके विभव में वृद्धि होगी। अगर आप ज्यादा आवेश दोगे तो फिर विभव के मान में भी वृद्धि ज्यादा होगी। अर्थात जब किसी चालक को कुछ आवेश देते हैं तो उसके विभव में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। अतः यदि किसी विलगित चालक को हम कितना आवेश दे रहे हैं, Q आवेश, और विभव में वृद्धि अगर V है तो ये एक दूसरे के समानुपाती होंगे। तो Q प्रोपोर्शनल क्या होगा, V, या Q समानुपाती V और Q बराबर CV। समानुपात को हमने हटा दिया तो एक नियतांक आ गया। C एक नियतांक है जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। यह हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। बस याद आपको यह रखना है कि धारिता कैसे उत्पन्न होती है। आपने जब आवेश दिया तो उसके विभव में वृद्धि हुई, यानी कि Q और V ये अनुपातिक है। ये वृद्धि कैसी है, अनुपातिक है। एक राशि पर डिपेंड नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते हैं केवल Q पर डिपेंड है या V पर डिपेंड है। Q अपॉन V जो कंप्लीट रेशियो है वो हमारा C है। इसका मीनिंग ये हुआ कि चालक की धारिता किन बातों पर डिपेंड करती है। जैसे चालक की धारिता एक नियतांक है, इसका मान चालक की आकृति पर, आकृति क्षेत्रफल पर, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतनी ज्यादा धारिता होगी। चारों ओर के माध्यम पर, माध्यम यदि आपने बढ़ा दिया तो फिर चालक की धारिता बढ़ जाएगी, यानी कि एप्सिलॉन आर की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, परावैद्युतांक की। और अन्य चालकों की उपस्थिति पर, अन्य चालकों की उपस्थिति पर अर्थात उनमें, यानी कि विभव के मान में दूसरा चालक वृद्धि कर रहा है या फिर दूसरा चालक कमी कर रहा है। इस प्रकार चालक की धारिता, हमने कहीं Q और V एक सिंगल राशि का डिस्कस नहीं किया है। हम अनुपातिक वृद्धि की बात कर रहे हैं Q अपॉन V की। तो किस पर, आकृति पर, क्षेत्रफल पर, चारों ओर के माध्यम पर और अन्य चालक जो कि उसके पास रखा हुआ है। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। हम ये भी कह सकते हैं कि V का वैल्यू अगर 1 वोल्ट है तो C का वैल्यू Q के इक्वल होगा। अर्थात किसी भी चालक की जो धारिता होगी C, वो आवेश की, किसकी, आवेश की उस मात्रा के समान होती है जो चालक के विभव में यूनिट यानी कि इकाई वृद्धि कर दे। अगर हम Q और V में ग्राफ बनाते हैं, इसको हमने X पे ले लिया, इसको हमने Y पे ले लिया Q को, तो उस कंडीशन में इसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, सरल रेखीय ग्राफ होगा, लीनियर। और tan थीटा अगर हम कैलकुलेट करें तो Q अपॉन V, यानी कि इसका जो tan थीटा ढाल होगा, Q और V के मध्य जो ग्राफ बनेगा उसका जो ढाल होगा वो C को रिप्रेजेंट करेगा। C का अगर हम मात्रक देखें तो C का जो फॉर्मूला होता है वो Q अपॉन V होता है। Q का मात्रक कूलाम है, V का मात्रक वोल्ट है। तो कूलाम अपॉन वोल्ट, जिसे हम फेरड भी कहते हैं, 1 फेरड इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। इसका मीनिंग ये हुआ, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए और उसके विभव में यदि वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उस चालक की धारिता 1 फेरड होगी। 1 फेरड बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए हम छोटे मात्रक काम में लेते हैं, जैसे माइक्रो फेरड 10 टू पावर -6 फेरड और नैनो फेरड 10 टू पावर -9 फेरड, पीको फेरड 10 टू पावर -12 फेरड। डायमेंशन अगर कैलकुलेट करना है तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो हम क्या करेंगे कि C जो आपका है वो Q अपॉन V है, तो हमने Q ले लिया और हमने V का फॉर्मूला रख दिया W अपॉन Q, तो Q ऊपर चला गया तो Q 2 टाइम्स आ गया। तो Q का डायमेंशन क्या होता है, A1T1 इंटू A1T1, और ये W का डायमेंशन M1 L2 T-2, तो ये हो जाएगा M ऊपर लेके जाएंगे तो -1 L-2, ये हो जाएगा A2 और T4।
इसको हम लिख सकते हैं -1L2T4A2। ठीक है, तो इस टॉपिक में या इस वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया? चालक की धारिता।